हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूनिट 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। और इस यूनिट में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग जो करेंगे हम या अकाउंटिंग प्रोसेस को जो हम पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम किस सिद्धांत से, किस प्रिंसिपल से सारे ट्रांजैक्शंस को, जितने भी आपके एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, गेन है, एक्सपेंस है, तो इन सारे चीज़ों को एक्चुअली में हम किस तरीके से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, क्या रूल होना चाहिए, क्या नॉर्म्स होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, या क्या सिद्धांत, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए जिसकी मदद से हम सारे ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो वो किसी न किसी रूल से, किसी न किसी प्रिंसिपल के सहारे, हम किसी न किसी सिद्धांत से हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग हम यहाँ पर अपने मन से करने बैठ जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर आप सड़क पर चलते हो तो वहाँ पर भी कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो पैर में आपके जूता होना चाहिए, सर पर हेलमेट होना चाहिए। जो आपका सड़क पर दिया गया गाइडलाइंस है चलने के लिए, आपको हमेशा लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। तो कुछ कुछ रूल होते हैं, कुछ कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो आपको सड़क पर चलने समय फॉलो करना ही पड़ता है। अगर कोई रूल्स ना हो, अगर कोई प्रिंसिपल ना हो सड़क पर चलने का, तब क्या होगा? तब नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लोग जो है अननेसेसरी कहीं पर जाम लगा रहेगा, घंटों जाम लगा रहेगा। तो किसी को अगर कहीं पहुंचना हो तो वो समय से नहीं पहुंच पाएंगे, या हो सकता है कि पहुंचना हो कहीं और पहुंच जाए कहीं और। तो ये सारी बातें होंगी अगर कोई रूल्स या कोई गाइडलाइंस ना हो सड़क पर चलने का। आप देखते होगे कि जब आप सड़क पर जाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क के बाएं साइड चलना, ये सब तो रिक्वायर होता ही है। लेकिन जगह जगह पर आपको सड़क पर चेतावनी भी लिखी होती है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र, या आगे से बाएं तीखा मोड़ है। तो तरह तरह का इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस आपको रोड पर मिल जाता है। जनरली जब आप नेशनल हाईवे पर चलते हो तो उस पर आपको बहुत सारे गाइडलाइंस मिल जाते हैं। एक तरीके से आपको सारी बातें जो है वो सड़क पर चलते चलते ही पता चल जाती है। तो कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई गाइडलाइंस, या किसी न किसी प्रिंसिपल की सहायता से, कोई ना कोई सिद्धांत है रोड पे चलने का, उसकी सहायता से आप चलते हो तो ट्रैफिक भी कंट्रोल होता है, जितने स्पीड लिमिट भी कंट्रोल होता है, एक्सीडेंट भी कम होते हैं। तो ये सारा रीज़न है रूल्स वगैरह को बनाने का सड़क पर। अब हम अकाउंटिंग करने बैठे हैं तो अकाउंटिंग भी एक रास्ता है जिसकी तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अगर हम कोई रूल्स या कोई प्रिंसिपल को फॉलो ना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। आप ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को या इवेंट को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए? एक बिजनेसमैन को चाहिए कि हमारा सारा ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड हो जाए, और साल के अंत में, कम से कम एक बार साल के अंत में, हमको बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चले और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। ये एक हर बिजनेसमैन जानने के लिए इच्छुक रहता है, जानने के लिए तत्पर रहता है कि हमारा बिजनेस का अल्टीमेट क्या प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं? आप उसको अकाउंटिंग, जब आप अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करोगे, यानी अकाउंटिंग में उसको लेकर के आओगे, सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, एनालाइज इंटरप्रेट करोगे, तब जा करके आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलेगा। और आप कंपेयर भी कर पाओगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, या पिछले साल के मुकाबले हमने कम प्रॉफिट कमाया, या फिर हम लॉस में हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देगा आपको अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग जो है वो हम करेंगे प्रिंसिपल यानी सिद्धांत की मदद से। अगर हम सिद्धांत की मदद से अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो फिर
इसका परिणाम ये होगा कि आप अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं निकाल पाओगे, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं जान पाओगे। और अब जब आप जान ही नहीं पाओगे, किसी रूल को फॉलो करना ही नहीं है, तो फिर अकाउंटिंग करने का फ़ायदा क्यों? स्कूल कॉलेज में उसको पढ़ाई करने का, एक जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो कोई भी फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको जो अकाउंटिंग करना है वो किसी ना किसी रूल को, किसी ना किसी सिद्धांत को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करना होगा, तभी जो है वो यूनिफॉर्मिटी आएगा आपका अकाउंटिंग में। अगर सब अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करना शुरू कर दोगे तो ना ही आप पिछले साल के मुकाबले इस साल के करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर से कंपेयर नहीं कर पाओगे, अपने रिजल्ट को दूसरे किसी कंपनी के बिजनेस के रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर पाओगे और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। क्लियर है बात? इसीलिए दुनिया भर में एक आपका एक्सेप्टेंस बनाया गया, एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत जो दुनिया भर के अकाउंटेंट द्वारा मान्य होगा, उसको माना जाएगा। और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, वो एक तरीके से सब लोगों का बना हो, तभी जाकर के आप उसको कंपेयर भी कर पाओगे और ये जान पाओगे कि हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो याद रखिएगा, जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इस प्रोसेस को हम किस तरीके से पूरा करेंगे? तो प्रिंसिपल की मदद से, सिद्धांत की मदद से। यहाँ पर कोई भी काम हम अपने मन से नहीं करेंगे। तो यही मकसद है आपका इस यूनिट को पढ़ने का, कि हमको इसमें सारे प्रिंसिपल को जानना होगा, सारे सिद्धांत को जानना होगा, जिसकी मदद से हम अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग प्रोसेस को हम पूरा करेंगे। तो सारे प्रिंसिपल को सबसे पहले हमको सीखना होगा, सारे सिद्धांत को सीखना होगा। और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, या जब भी आप जो है एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, तो जब भी आप इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आपको कोई ना कोई प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, सिद्धांत को फॉलो करना होगा, तब जाकर के आप उसे रिकॉर्ड कर पाओगे। तो इस यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले हम यही बात सीखेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत होता है जिसकी मदद से हम ट्रांजैक्शंस को या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में और उसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस में लेकर आते हैं। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बताई। तो कोई ना कोई प्रिंसिपल होना चाहिए, कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए अकाउंटिंग को करने के लिए। सड़क पर चलने के लिए भी प्रिंसिपल, रूल्स रेगुलेशन का होना ज़रूरी है। अकाउंटिंग को भी करने का रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल का या होना ज़रूरी है। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे और ये सब्जेक्ट पढ़ने का ही कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बातें करेंगे कि क्या जानना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, एक समान रूप से अकाउंटिंग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिएगा तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी एक समान रूप से वो रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करोगे, तो क्या होना चाहिए? उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो लिखता है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटेंट्स शुड फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी अकाउंटेंट किसको फॉलो करते हैं? तो अकाउंटेंट जो है वो फॉलो करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में यानी अकाउंटिंग करने का सिद्धांत जो कि एक्सेप्ट किया जाता है जनरली, यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जितने भी अकाउंटेंट काम कर रहे हैं सब लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी किसी ना किसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं, ताकि वो उसमें यूनिफॉर्मिटी बना रहे और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहा है यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बिल्कुल एक सामान्य रूप से बन सके, ताकि आप उसको इस साल के रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को कंपेयर कर सके करंट ईयर से, या फिर अपने बिजनेस के रिजल्ट को किसी दूसरे बिजनेस के रिजल्ट से कंपेयर कर सके। और जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है, चाहे वो इंटरनल यूज़र हैं
आपके ऑनर हो गए, मैनेजमेंट हो गया, या फिर एम्प्लॉयज़ हो गया, या एक्सटर्नल यूज़र की हम बात करें तो बैंक हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, रिसर्चर हो गया, क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया। तो कोई भी आपके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है तो वो आसानी से बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को या बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को समझ सके। इसीलिए दुनिया भर के जो अकाउंटेंट है वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और हम उसे बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके बाद हम आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या मीनिंग है? सारे मीनिंग को मैंने अभी आपको वर्बली बताया है, हम एक बार इसको रीड करके पढ़ेंगे कि क्या मतलब है आपका। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स ऑफ एक्शन। जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं, जो भी आप अकाउंटिंग करने वाले हैं, उसका क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो जब वो अकाउंटेंट जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं वो लोग? किसी ना किसी प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल या रूल को फॉलो करते हैं। एक्शन का मतलब हो गया, कंडक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर संचालन जब करते हैं। एक्शन जब भी कोई करते हैं, जब भी अकाउंटिंग प्रोसेस को, अकाउंटिंग को वो बनाने के लिए बैठते हैं तो किसी न किसी प्रिंसिपल को या किसी न किसी रूल को वो फॉलो करते हैं। वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जब वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो किसी न किसी प्रिंसिपल या रूल को वो फॉलो करते हैं। दे आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलोड इन गिविंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू वेरियस आइटम ऑफ एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ईटीसी। तो जब भी आप एसेट को, लायबिलिटी को, एक्सपेंस को या इनकम को रिकॉर्ड करोगे तो किसी ना किसी नॉर्म्स को या रूल्स को फॉलो करते हुए करोगे, तभी जाकर के आप अकाउंटिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। रूल का मतलब हो गया कि वो सारे चीज़ें जो आपको किसी भी कीमत पे करना ही करना है। नॉर्म्स का मतलब हो गया कि कुछ जनरल गाइडलाइंस होता है, जनरल एग्रीमेंट होता है जिसकी मदद से वो आपको करना चाहिए अकाउंटिंग में। तो किसी न किसी रूल्स को, गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जैसे आप सड़क पर चलते हो तो लेफ्ट साइड से चलना है, बाइक है तो हेलमेट लगा के, जूता पहन के, लाइसेंस लेके चलना है, ये रूल्स हो गया। लेकिन कुछ कुछ नॉर्म्स को भी आपको सड़क पे फॉलो करना होता है। जैसे गाड़ी से चल रहे हो तो खाने पीने का सामान रोड पे ना फेंक दो, कचरा ना फेंक दो, यहाँ थूकना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सड़क पर, रूल तो नहीं है, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अकाउंटिंग भी जब आप करोगे तो कोई ना कोई नॉर्म्स को, कोई ना कोई ऐसा गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके, आप बिजनेस के एसेट को, लायबिलिटी को, एक्सपेंस को और इनकम को रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, आगे लिखता है गैप, GAAP। गैप का मतलब क्या हो गया? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत जो अकाउंटिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए दुनिया भर के अकाउंटेंट द्वारा यूज़ किया या इस्तेमाल किया या एक्सेप्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर का सवाल आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि GAAP का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements। यानी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे तो किस तरीके से प्रिपेयर करोगे और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करोगे, यही आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करोगे तो किस तरीके से प्रिपेयर करोगे और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करोगे, ये आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताएगा। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, सिद्धांत को फॉलो करना होगा, तब जा कर के आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हो पाएगा और वो सही तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हो पाएगा। ठीक है, तो जब भी क्या है आपका गाइडलाइंस है अडॉप्टेड
फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किसी न किसी प्रिंसिपल को, किसी न किसी रूल को फॉलो करना होगा, और जब आप उसको रिपोर्ट करिएगा यानी कम्युनिकेट करिएगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में, तो वो भी किसी न किसी रूल, किसी न किसी गाइडलाइंस से या किसी न किसी प्रिंसिपल से आपका बंधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मतलब समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है। प्रिंसिपल यानी वो सिद्धांत, वो रूल्स या वो नॉर्म्स या वो गाइडलाइंस जिसको आपको अकाउंटिंग करते समय फॉलो करना ही होगा, वही आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो जब भी अब आप अकाउंटिंग करोगे, जैसे हम आगे आपको बताएंगे यूनिट नंबर 3 में जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री जब हम आपको बताएंगे तो क्या हम अपने मन से बताएंगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, या डेबिट क्रेडिट क्या होता है। जो आपका पहले से लिखा है जो आपका प्रिंसिपल बना हुआ है, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पर कोई नहीं है आपको हम यहाँ पर प्रिंसिपल बनाने वाले नहीं हैं कि हम आपको पढ़ा रहे तो हम प्रिंसिपल बनाए हैं। ये प्रिंसिपल जो है, ये सिद्धांत जो है, वो पहले से बना हुआ है ना। और डबल एंट्री का सिस्टम का इजाद किसने किया था, खोज किसने किया था? लुकास पैसियोली ने 1494 में इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे वो। तो उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया था। उन्होंने ही बताया था कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट उन्होंने ही बताया था कि एक ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, दूसरे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना है। तो उस समय डेबिट को डेबेयर और क्रेडिट को क्रेडेयर बोला जाता था। अब वही जब इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, मतलब वो लैटिन लैंग्वेज था, जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो डेबेयर बना डेबिट और क्रेडेयर बना क्रेडिट। तो 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का इजाद हुआ था और वो अभी तक चला आ रहा है, और उसी तरीके से हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें डबल एंट्री सिस्टम सीखना होगा कि क्या है, किस तरीके से हम सारे ट्रांजेक्शन को, दो एस्पेक्ट होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो उसे हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो जब तक हम सारे प्रिंसिपल को नहीं समझ जाते हैं, सारे रूल्स को, सारे गाइडलाइंस को हम नहीं समझते हैं, तब तक जा कर के हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हुए सीधा रटने के लिए बैठ जाओगे कि चलिए ठीक है हम ये सबको नहीं पढ़ें, फिर भी हम डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद, शुरुआत में तो आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन जब बर्डन आपके ऊपर बढ़ेगा तो बिना रूल्स के, बिना प्रिंसिपल को जाने आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। यानी जो हम अभी इस यूनिट में आगे प्रिंसिपल बताएंगे, जो सिद्धांत बताएंगे, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट बताएंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन बताएंगे, अगर आप उसको नहीं जानते हो तो याद रखिएगा कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हवा में तीर चला रहे हो। यानी आप जो है रिकॉर्ड कर ले रहे हो, ठीक है ये डेबिट कर दिया, ये मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन कंसेप्चुअल आपका कोई नॉलेज नहीं हासिल कर पाओगे आप, और ये पढ़ाई आपका फिर बेकार हो जाएगा। इसीलिए जितना भी हम यहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताएंगे, जितना भी रूल्स बताएंगे, उन सब को फॉलो करते हुए चलना होगा। और आप देखोगे कि जब हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे या फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन से ही जब बनाना शुरू करेंगे, तो देखना कि जो हम प्रिंसिपल यहाँ पर आपको बताएंगे, कैसे सारे प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक बार जितना प्रिंसिपल, मतलब हमको लगता है कि 10-12 प्रिंसिपल हम आपको बताएंगे, तो एक बार सारे प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको बिना जाने हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, और सही सीधी सी बात है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके बिना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिर भी बिना ज़बरदस्ती करोगे कि नहीं हम बिना प्रिंसिपल के भी कर लेंगे, बिना पढ़े भी हम सारे काम को कर लेते हैं, जैसा कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो दावा करते हैं कि सर हम तो कर लेते हैं, लेकिन जब उससे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों प्लस किया या क्यों माइनस किया, यहाँ पर इसे क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं जानते हैं। इसीलिए तो आपको सारा प्रिंसिपल जो है वो सीखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले इसके मीनिंग को जानना होगा। क्यों आप मीनिंग है इसका? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दुनिया भर के अकाउंटेंट जो है वो इस प्रिंसिपल को एक सामान्य रूप से फॉलो करते हैं, ताकि दुनिया भर में जो अकाउंटेंट हो रहा है वो डाइवर्स ना हो जाए, वो किसी दूसरे रास्ते पर ना निकल जाए, और फिर जो है वो अपने रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे।
जैसे हम आपको अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो सबको एक सामान्य रूप से पढ़ा रहे हैं, जो हम इस बच्चे को बता रहे हैं वो उस बच्चे को भी बता रहे हैं, तो सारे के लिए गाइडलाइंस जो है बिल्कुल सेम है। अब हम ऐसा करें कि किसी को एक रूम में बैठा दे, किसी को दूसरे रूम में बैठा दे, किसी को तीसरे रूम में बैठा दे, और सबको हम अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग सिखाएंगे। और जब सारे लोग मिल करके एक रूम में आएंगे, एक रूम में हम सबको बुलाएंगे, तो पता चलेगा कि किसी को कुछ और पता है, किसी को कुछ और पता है, तीसरे बच्चे को कुछ और पता है। तो सब मिल जाएंगे और मिलने के बाद पता चलेगा कि सारे लोग अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, और कोई भी एक दूसरे को ना समझ पा रहा है, ना कंपेयर कर पा रहा है, और लास्ट में सब कुछ बर्बाद हो गया। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी है। दुनिया भर के अकाउंटेंट इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद जो है आपका वो है नेचर एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस क्या का नेचर क्या होता है, यानी जो प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करेंगे, जिस सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे, एक्चुअली में वो किस नेचर का होता है, किस प्रकृति का होता है, या उसका फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, तो इसको हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल। ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल है। ये रूल है कि आपको अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से पूरा करना है और किस रूल को फॉलो करते हुए आपको पूरा करना है, ताकि सारे लोग इसको समझ पाएँ। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल है। रूल के मुताबिक ही सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, सारे इवेंट को आप रिकॉर्ड करोगे, और बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आप रूल से ही बनाओगे, आप प्रिंसिपल की मदद से ही बनाओगे। ठीक है, बात क्लियर है आपका। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कहाँ से बना कर लाया गया है, कौन बनाया इसको? भगवान ने तो बनाया नहीं है ना, या ये कहीं से जन्म भी नहीं लिया है। इसको मैन मेड, यानी इसको जो है वो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। हम सब ने इसको मिलके, हम सब ने यानी कि मैन मेड है, जो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे बनाया गया है। जो भी इस पर खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अकाउंटिंग जितने भी अकाउंटेंट हैं वो सब इस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बना रहे हैं, यानी सिद्धांत को बना रहे हैं। अब सिद्धांत बनता कैसे है? देखिए, बहुत सारा रास्ता है चलने का, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट वे होता है वही प्रिंसिपल का रूप लेता है, सिद्धांत का रूप लेता है। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उसको करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, लेकिन अलग अलग मेथड से काम करने का जो तरीका है उससे रिजल्ट भी आपका थोड़ा डिफरेंट आता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वही बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्रिंसिपल में। क्लियर है बात? तो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत कैसे बनता है? बहुत सारा मेथड है काम करने का, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट मेथड होता है उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिद्धांत में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसे लगातार हमेशा उस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो भी मैन मेड है, यानी उसको भी ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, मेहनत से बनाया है, एक्सपीरियंस से बनाया है। हर बार उसको देखा है कि बहुत सारा रास्ता है, लेकिन सबसे बेस्ट वे जो है अकाउंटिंग को करने का, उसी को प्रिंसिपल यानी सिद्धांत का रूप दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है, आपका फ्लेक्सिबल है, ना कि रिजिड है। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो लैबोरेटरी में फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह टेस्टेड नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही वो रिजल्ट देगा। वो सिचुएशन के मुताबिक चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तो लैबोरेटरी में टेस्ट है। आप जानते हो कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स मिलाया जाएगा तो H2O वाटर बनेगा। तो ये आपका केमिस्ट्री है जो हर जगह प्रूफ है। लेकिन आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो मैन मेड है, एक्सपीरियंस के द्वारा बना गया है, लैबोरेटरी में टेस्टेड नहीं है। ये क्या है, फ्लैक्सिबल है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो मैन मेड के 1 नंबर का सवाल आपसे पूछता है कि कैसे बनाया गया है, तो ये मैन मेड है। ठीक है, एक्सपीरियंस से बनाया गया है, और जो मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है वही कन्वर्ट हो जाता है आपका प्रिंसिपल में यानी सिद्धांत में, और उस सिद्धांत को फिर हम लगातार फॉलो करते हुए अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लैक्सिबल। मैंने आपको अभी बताया कि वो फ्लैक्सिबल है, सिचुएशन के मुताबिक उसको में चेंजमेंट लाया जा सकता है, उसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है। वो रिजिड नहीं है कि भाई हम यही हैं तो यही हैं, हम चेंज नहीं होंगे। अगर सिचुएशन बदलता है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, सिद्धांत को भी चेंज या बदला जा सकता है, क्योंकि ये
फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है। क्लियर है बातें यहाँ पर। इसके बाद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। अभी हमने सारा यही बात तो शुरू से हम कर रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो जनरली एक्सेप्टेड होता है। दुनिया भर के जो अकाउंटेंट हैं वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के मुताबिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो कंपनी का या किसी बिजनेस का वो प्रिपेयर करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उसका नेचर एंड फीचर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यही है। इसमें से आपका एक नंबर का जो सवाल है बहुत सारा बन सकता है, जैसे गैप का फुल फॉर्म क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा बनाया गया है, वो फ्लेक्सिबल है या नहीं या रिजिड है, ये सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है जनरली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है, और ये एक सेट ऑफ रूल है। तो ये सारी बातें कुछ कुछ इसमें से आपको मतलब सारी बातें अगर आप समझ जाओगे तो इससे आने वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे आपको बताना कि एक्चुअली में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो अकाउंटिंग जो आपका प्रिंसिपल है उसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो दो भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है, हम उसी तरीके से आपको बताएंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। तो हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जितना भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसको हम आपको ब्रीफ कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें है आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, और इसमें है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट, या फिर आपका है इसमें मैचिंग कंसेप्ट। तो इतना आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट में है जो पढ़ना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन, और अकाउंटिंग कन्वेंशन में जो है आपका वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसके बाद है आपका कन्वेंशन ऑफ मेटालिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस हम इसको कहते हैं। तो ये सारा जो आपका प्रिंसिपल है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप एक बार क्या करना, सारे नोट्स को रीड करना जो मैंने वीडियो दिखाया है बनाया है आपको। ये वीडियो को सामने रख करके आप नोट्स को भी एक बार क्लियरली पढ़ना। इसके बाद आप थोड़ा मेहनत और करना कि आप बुक्स में जितने भी चीज़ें लिखे हैं उन सारे चीज़ों को रीड करना लाइन बाय लाइन। उसमें से अगर कहीं समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछना, क्योंकि जब आप बुक को लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो हो सकता है उसमें कोई वर्ड्स आपको समझ में ना आए, कोई लाइन आपको उसमें समझ में ना आए, तो आप हमसे पूछ सकते हो। क्योंकि देखिए बुक को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बुक को रीड नहीं करोगे तो फिर आगे जाओगे तो बोलोगे कि सर किसका मतलब नहीं, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो शुरुआत से थोड़ा सा लेबोरियस बनो, थोड़ा सा आप बुक को रीड करने की आदत डालो, क्योंकि बुक रीड करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ही होगा, और प्रॉब्लम होगा तो फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग मैंने बता दिया है आपको और नेचर आपको समझाया है। इसके बाद की चीज़ें जो हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।